मिश्राज आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग चर्चा करने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर। हाल ही में 2021 का एमपीपीएससी 2021 के प्रीलिम्स का रिजल्ट जारी किया गया है और इससे संदर्भित तमाम तरह की बातें जो है हमारे पूरे राज्य में हो रही हैं और इससे रिलेटेड हम कुछ मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं। दोस्तों देखिए, एक तो एमपीपीएससी प्री का 2021 का जो प्री है, इसका कट ऑफ इतना ऊंचा क्यों गया है, इसके बारे में एक तो जानकारी चाहिए कि भाई अगर इतना ऊंचा गया है तो क्यों गया है। इसके पीछे कारण ये हो सकता है कि देखिए 2018 के बाद 2019, 2020, 2021 ये लगभग 4 सालों तक किसी भी प्रकार का कोई चयन हुआ ही नहीं। मतलब ये हुआ कि 2019, 20 और 21 में जो स्टूडेंट्स जो एग्जाम दे रहे हैं वो लगभग वही स्टूडेंट्स हैं जो 2019 में अपीयर हुए, 2020 में हुए और 2021 में हुए। और जब आप परिणाम देखेंगे तो ज्यादातर बच्चे वही हैं जो 19 में भी पास हुए, 20 में भी पास हुए और 21 में पास हुए। तो अगर पूरे साल 4 सालों तक कोई चयन नहीं होगा, कोई भी व्यक्ति अगर सर्विस में जाएगा ही नहीं, तो कंपटीशन का लेवल तो बढ़ेगा ही। और यही कारण है कि 2021 का जब रिजल्ट आता है तो उसमें महिला और पुरुषों का कट ऑफ समान दिखाया जाता है। और उसका एमपीपीएससी ने क्लैरिफिकेशन भी दिया कि अगर किसी भी कैटेगरी में महिलाओं की इतनी संख्या मौजूद है जो कि सामान्य के अनुरूप ही लगभग 1/3 यानी 33% है, तो अलग से कट ऑफ जारी नहीं किया जाएगा। तो अब परिस्थिति ये बनी है और इस परिस्थिति का निर्माण छात्रों ने नहीं किया, स्टूडेंट्स ने इन परिस्थितियों का निर्माण नहीं किया। अगर ये परिस्थिति बनी है तो इसके पीछे जो उत्तरदायी कारण है, जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है, वो तो आयोग हो सकता है या हमारे राज्य की शासन व्यवस्था हो सकती है। इसमें छात्रों की तो कोई गलती नहीं है। और इतने ऊंचे कट ऑफ होने का जो परिणाम है, उस परिणाम का जो खामियाजा है, जो उसका तकलीफ है, वो हमारे राज्य के बच्चे उठा रहे हैं। तो जब ये तकलीफ हो रही है बच्चों को, तो आखिर हमारे राज्य की जो शासन व्यवस्था है, हमारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनका फर्ज क्या बनता है? उनका फर्ज बनता है कि हमारे इन युवाओं के दर्द को समझें, उन तकलीफों को समझें और उन्हें दूर करने की कोशिश करें। इन्हीं बातों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। अब देखिए, कट ऑफ की तो बात हो ही गई। अब इससे ये हुआ, जब कट ऑफ इतना ऊंचा हुआ, जब महिला और पुरुषों का कट ऑफ समान हो गया, तो परिणाम ये हुआ कि जो हमारे राज्य के जो मेधावी छात्र हैं, इंटेलिजेंट हैं, पढ़ने में मेहनती हैं, परिश्रमी हैं, पिछले 3-4 सालों से लगे हुए हैं, उसका खामियाजा ये हुआ कि ये जो मेधावी, परिश्रमी और कमजोर वर्ग के जो छात्र हैं, सभी लोग मेरिट लिस्ट से बाहर हो गए। उनको बहुत बहुत बधाइयां जो इस लिस्ट में चयनित हुए, लेकिन वो जो बाहर हुए उनका भी अगर आप मार्क्स देखेंगे तो कहीं ना कहीं किसी का 100 में 71 सही है, किसी का 72 सही है, किसी का 69 सही है। और अब कैटेगरी वाइज आप बनाएंगे तो आपको देखेंगे कि ये जो इतने जो बच्चे जो फेल हुए हैं इतने हाई कट ऑफ के कारण, उन्हें कायदे से होना नहीं चाहिए। उन्हें तो उस लिस्ट में होनी चाहिए कि वो मेंस दे सकें, क्योंकि पिछले 3-4 सालों से वो भी तैयारी कर रहे हैं और पूरी मेहनत से कर रहे हैं, पूरी शिद्दत से कर रहे हैं। और अगर वो फेल हुए हैं तो ये उन परिस्थितियों के कारण हुए जो पिछले 4 सालों में निर्मित हुई है। इसमें उन बच्चों की कोई कमी नहीं है जो आज उस मेंस देने से वंचित है। मैं यही कहना चाहता हूं, आयोग से भी ये गुजारिश करना चाहता हूं और राज्य की शासन व्यवस्था से भी ये गुजारिश करना चाहता हूं कि वो बच्चे जो आज 70 ला करके जनरल कैटेगरी में ओपन कैटेगरी से बाहर हैं, क्योंकि ओपन कैटेगरी का कट ऑफ 73 गया है, ईडब्ल्यूएस का कैटेगरी जो है वो 74 गया कट ऑफ, और जो जनरल जो मेन लिस्ट है उसमें तो कट ऑफ 77 चला गया। ये 100 में, यानी 100 क्वेश्चन जनरल स्टडी का जो फर्स्ट पेपर आता है, 100 में इतना हाई कट ऑफ जाना, ये क्या साबित करता है? ये साबित करता है कि राज्य में बहुत से बच्चे, बहुत से जो हमारे युवा हैं, जो बहुत सारे परिश्रमी युवा हैं, वो इस लिस्ट से बाहर जा रहे हैं और इससे नुकसान अल्टीमेटली राज्य को होना है। और राज्य के जो हमारे पालक हैं, जिनको हम गार्जियन कहते हैं, उन्हें इस बारे में सोचना चाहिए। और आयोग एक संवैधानिक संस्था है, वो सरकार को सलाह दे सकती है कि पिछले 3 या 4 सालों में जो परीक्षाएं हुई हैं, पिछले 3 या 4 सालों में जो परीक्षाएं जो नहीं हो पाई हैं,
या अगर परीक्षा हो पाई तो परिणाम हम नहीं जारी कर पाए, और अगर परिणाम जारी हो भी गए तो हम उनको सिलेक्शन तक यानी ज्वाइन नहीं करा पाए, जिसके कारण एक तरह से एक रुके हुए पानी की तरह ये जो है पूरी व्यवस्था बन गई है और कट ऑफ इतना हाई चला गया है। तो प्लीज ये कुछ ना कुछ ऐसा इंतजाम होना चाहिए कि जो बहुत अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, जो जिनके मार्क्स जो है कट ऑफ के नजदीक हैं, 2 या 3 मार्क्स के पीछे हैं, उनको भी मेंस परीक्षा में अपीयर होने का अवसर मिल सके। ऐसी व्यवस्था, ऐसा इंतजाम करने का जो प्रयास है ये आयोग के द्वारा किया जा सकता है, और साथ ही साथ वो राज्य शासन को इस संदर्भ में सलाह दे सकते हैं। इससे नुकसान किसी का नहीं होगा। अगर ऐसी सलाह दी जाती है, जैसे अभी 20 गुना लोगों को चयन करते हैं, 20 गुना अभी पिछले 2020 से व्यवस्था की गई है कि 20 गुना लोगों को करते हैं, लेकिन परिस्थितियां बहुत विकराल है, क्योंकि कोई सिलेक्शन नहीं हो पाया, कोई बाहर ही नहीं जा पाया, परीक्षा से बाहर ही नहीं निकल पाया, सेलेक्ट होने के बाद भी जो है वो ज्वाइन नहीं कर पाए, तो वही लोग सेलेक्ट हो रहे हैं बार बार प्री से मेंस में, मेंस से इंटरव्यू में। तो प्रयास ये होना चाहिए कि वो बच्चे जो 2-3 मार्क्स से पीछे रह गए हैं उनको भी मेंस देने का अवसर मिले। तो इसका क्या तरीका हो सकता है? इसका तरीका यही हो सकता है कि जो उन्होंने 20 गुना लोगों को बुलाया, अगर इसकी जगह 25 या 30 गुना लोगों को बुलाया जाए मेंस के लिए, तो ये समस्या का हल हो सकता है। और साथ ही साथ ऐसा भी नहीं कह सकते कि आयोग की कोई गलती ही नहीं है। जो मैं कुछ एग्जांपल बताता हूं आपको कि पहले तो देखिए कुछ क्वेश्चंस डिलीट कर दिए जाते हैं, जैसे 2021 में कुछ क्वेश्चंस डिलीट हो गए जिसमें से कुछ बच्चों के आंसर सही थे, उनको तो नुकसान हुआ। दूसरी तरफ कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स 2 या 3 दे दिए गए, ऐसा तो कहीं नहीं होता जो यहां हो सकता है। तो उनसे वो मेधावी छात्र, वो टैलेंटेड बच्चे जो साल भर मेहनत करते हैं, उनकी मेहनत का क्या फायदा हुआ? कुछ क्वेश्चन डिलीट हो गए, कुछ के आंसर्स आपने 2-3 कर दिए, और कुछ के आंसर्स तो अभी भी डाउटफुल हैं। मैं एग्जांपल के लिए बता सकता हूं, अगर एमपीपीएससी 2021 का जो प्री का फर्स्ट पेपर का है, अगर आप सेट नंबर ए में क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे तो आपको मिलेगा कि द फेडरेशन सिस्टम प्रपोज्ड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज, इसका जो जवाब है कई जगहों पर किताबों में, सामान्य किताबों में ऑल इंडिया फेडरेशन भी लिखा मिलेगा, और दूसरी जगह कई जगहों पर फेडरेशन ऑफ इंडिया भी मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि जिन बच्चों ने फेडरेशन ऑफ इंडिया लगाया है उनका आंसर भी सही माना जाना चाहिए। क्यों माना जाना चाहिए? क्योंकि बहुत से ऑथेंटिक सोर्सेज में यही आंसर दिया हुआ है और आयोग ने ऑल इंडिया फेडरेशन माना है। तो कहने का मतलब यह है कि उन बच्चों के 1 नंबर के कारण वो बाहर हो जा रहे हैं। और भी मैं बताता हूं दूसरा एग्जांपल, जो इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 के अनुसार वित्त वर्ष 2022 के लिए वास्तविक विकास दर को आईएमएफ के अनुमानों के आधार पर कितना माना गया है, तो उसमें जो आयोग ने आंसर दिया है वो 11.5% है, जो कि डी ऑप्शन है। लेकिन आप अगर तमाम सोर्सेज अगर ढूंढेंगे तो इतना हाई और ये आंकड़े आपको कहीं नहीं मिलेंगे। अब आयोग ने किन सोर्सेज से दिया है ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन हमने तमाम सोर्सेज, तमाम स्रोतों से प्रयास किया तो हमें इसका आंसर 8.7 या 8 या 8 के आसपास ही मिलता है। अब ये भी एक डाउटफुल हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आयोग के आंसर क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं, कुछ के आंसर्स बदले जा रहे हैं, कुछ के आंसर्स अभी भी डाउटफुल बने हुए हैं, तो इसका फायदा उन मेधावी, राज्य के उन मेधावी बच्चों को मिलना चाहिए जो किसी कारणवश बदली हुई परिस्थितियों में, टफ कंडीशंस में, संघर्षपूर्ण स्थिति में पिछड़ गए हैं। और ये राज्य शासन का काम है, ये आयोग का, संवैधानिक संस्थाओं का काम है। संविधान ने यही तो अधिकार दिए हैं इनको कि आप देश के युवाओं को, देश के लोगों को एक बेहतर जीवन दे सके, उनके जीवन को आसान कर सके। इसीलिए तो डेमोक्रेटिक सिस्टम बनाया गया है। और मैं समझता हूं कि ये काम हमारी संस्थाएं कर सकती हैं। और इससे नुकसान किसका होने वाला है? अगर आप 20 गुना की जगह 25 या 30 गुना लोगों को लेते हैं, उन बच्चों को भी चयनित करते हैं जो पिछले 3-4 साल से इस परीक्षा में लगे हुए हैं और
कठिन परिस्थितियों के कारण, डिफिकल्ट सिचुएशन के कारण, हाई कट ऑफ जाने के कारण कुछ मार्क्स से पिछड़ गए हैं, अगर उनको अवसर दिया जाता है तो इसमें नुकसान किसका है? क्या राज्य का नुकसान है? क्या आयोग का नुकसान है? क्या किसी भी तरह से इससे नुकसान अगर किसी का हो रहा है तो उन बच्चों का हो रहा है जो बेचारे इस एग्जाम से लगे हुए हैं। तो मेरी तो गुजारिश यही होगी, प्रार्थना होगी कि राज्य शासन और आयोग इस संदर्भ में प्रयास करें, इस संदर्भ में देखें कि नियमों में क्या बदलाव किए जा सकते हैं और कैसे उन बच्चों को जो 2 या 3 अंकों से, 2 या 3 प्रश्नों से पिछड़ गए हैं, उनको कैसे मेंस देने का अवसर दिलाया जा सकता है। क्योंकि परिस्थिति सामान्य नहीं है कि हर वर्ष परीक्षा हो रही है, कुछ लोग सेलेक्ट होकर बाहर जा रहे हैं, ऐसी तो परिस्थिति नहीं है। 19 में परीक्षा हुआ, 19 के परीक्षा जिन लोगों ने दिया उनका सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, वो भी एग्जाम दे रहे हैं। जो 20 में बच्चों ने एग्जाम दिया वो भी 21 का एग्जाम दे रहे हैं। जो 21 में आपने एग्जाम लिया वो तो है ही है। तो परिस्थिति ऐसी है कि बच्चों के लिए बहुत विकट समय है और मैं समझता हूं कि अगर राज्य शासन और आयोग मिल करके इस दिशा में अगर कोई कदम उठाए कि हम बच्चों का, हमारे युवा, क्योंकि युवा हमारे भविष्य है, हम लोग कितने दिन रहेंगे, हमारे जो राज्य के शासनकर्ता हैं, जो शासन में हैं, जो आयोग में बैठे लोग हैं, आज वो युवा हैं, कल बूढ़े होंगे, फिर इस धरती से तो जाना ही पड़ेगा सबको। तो आज जो युवा हैं उनको ही तो आगे देश संभालना है, उनको ही तो राज्य संभालना है, उनको तो प्रदेश संभालना है। तो उनको अगर अवसर मिलेगा तो वो आपकी तारीफ करेंगे, वो राज्य के प्रति उनका भरोसा बढ़ेगा, शासन के प्रति उनका भरोसा बढ़ेगा और राज्य की तारीफ होगी, राज्य की शासन व्यवस्था की तारीफ होगी, आयोग की तारीफ होगी कि हमारी शासन व्यवस्था, हमारे जो आयोग हैं वो हमारे बच्चों के प्रति, राज्य शासन के बच्चों के प्रति सेंसिटिव हैं। और ये जो प्रशंसा की जो बात आएगी ये उनमें खुशहाली लाएगी और ये राज्य के हित में होगा। यही बात हम आप सभी से कहना चाहते हैं। तो ये सब जो चीजें हैं ये आयोग को सुधार करने की जरूरत है। ये भी मैं कहूंगा जी, तो प्रश्नों की संख्या कम होती है, जैसे 100 प्रश्नों का सेट होता है, अब 100 में ये होता है कि कई बार ऐसे तो कुछ प्रश्न में तुक्का भी लग जाते हैं, तुक्के की संभावना बढ़ जाती है। तो इसमें सुधार करने की जरूरत है कि एक तो प्रश्नों की संख्या बढ़ाई जाए, प्रश्नों के स्तर को बेहतर किया जाए, अगर संभव है तो निगेटिव मार्किंग जैसे यूपीएससी में होती है वो सब, इन सब तरीकों से क्या होगा, जो मेहनती और मेधावी स्टूडेंट्स हैं उनको आगे जाने का मौका मिलेगा और राज्य की बेहतर सेवा होगी, जनता का भला होगा, राज्य शासन का भी भला होगा। इसमें बुराई क्या है? मैंने लगभग सारी बातें आप लोगों को बताई और मेरी सभी लोगों से, राज्य शासन व्यवस्था से, आयोग से ये करबद्ध प्रार्थना है कि अगर कुछ बेहतर किया जा सकता है राज्य के युवाओं के, बच्चों के लिए इन कठिन परिस्थितियों में तो वो अवश्य करें। और खासकर 2021 का जो प्रीलिम्स का परिणाम है जिसमें महिलाओं और पुरुषों का कट ऑफ एक समान हो गया है, अगर महिलाओं के हित में कुछ निर्णय लिया जाए तो कम से कम 2 या 3 प्रश्नों तक की छूट उन्हें दी जाए। और इस दिशा में अगर प्रयास आयोग भी करेगा, अगर इस दिशा में प्रयास राज्य शासन भी करेंगे, क्योंकि ये सब हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, ये सब हमारे राज्य के युवाओं के पालक हैं, तो ये बेहतर होगा, ये राज्य के हित में होगा। धन्यवाद।